चलिए बच्चों, तो अब जो है हम अगले 5 मिनट के अंदर जो है 50 प्रश्न करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। 50 प्रश्न साइंस के होंगे। तो शुरू करते हैं। RH फैक्टर संबंधित किससे होता है? तो सभी बच्चे बताएंगे यह रक्त से होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर्स हैं। अगला, अगर रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को किडनी और वक्र कहते हैं इसे, यह शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह डायलिसिस कहलाती है। अब मूत्र निर्माण होता है या वृक्क से होता है। चलिए आगे देखा जाए। ये सभी प्रश्न जो हैं रेलवे में आए हुए पुराने प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, अगला क्या है? तो आज का अगला है, किडनी का भार क्या होता है? तो यह 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की। रक्त छाली व पीएच मान होता है, तो क्या होता है? 7.4 होता है। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? तो सिफ्नोमैनोमीटर होता है। अगला, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? तो विलियम हार्वे ने किया था। चलिए आगे देखा जाए। तो अगला क्या है? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो जो शरीर से हृदय की ओर जो ले जाती हैं ये रक्त वाहिनियाँ शिरा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शिरा कहलाती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो यह जो है धमनी कहलाती है। तो जो शरीर से हृदय की ओर ले जाएंगी शिरा, इस चीज़ को याद रखिएगा, शरीर से हृदय की ओर शिरा ले जाएंगी, हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ लेके आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर होता है। जराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्या है? पित्त होता है क्या होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। तो यकृत या लीवर में क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए रहता है। पित्त बाइल जमा होता है पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। चलिए बच्चों, आगे क्या है? तो आगे देखा जाए। आगे हो गया, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किससे होता है? हाइड्रोफोबिया या कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। इसमें जो है हाइड्रो जो है जल से जो है इसमें फोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। विषाणुओं की खोज क्या है? इवानोवस्की द्वारा की गई थी। विषाणु खोज इवानोवस्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन था वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाया? वायरोलॉजी कहलाई। रानीखेत बीमारी फैलती है किससे? तो रानीखेत बीमारी जो है यह वायरस द्वारा फैलती है। अगला है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? या विषाणुओं के कारण होता है। और चलिए आगे देखा जाए। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। आगे हो गया शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। तो ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? हवा में। आगे ध्वनि की चाल क्या है? 760 मिली प्रति घंटा। ध्वनि तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु के उदाहरण है गैस का गैस में विलयन होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। चलिए आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न, हवा में का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। और जो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर बराबर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।